सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशोन्दनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमद्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय धामे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सैंस 88 उत्भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि आधारा ध्यावे सैंस 88 उतरे बहु जल पारा। कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चौहाँ जाऊँ। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊँ। जो राखो तो ही रहूँ जो देवो सुख। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, सबके पिता हैं। ये वो पूर्ण परमात्मा हैं, ये कादिर भगवान हैं, समर्थ अल्लाह हैं, कंप्लीट गॉड हैं, जिनके अंदर ये सर्वे गुण प्रत्यक्ष है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। यही परमात्मा हमारे वास्तव में पिता हैं। पालक होने के कारण ये पिता हैं, हमारे जनक होने के कारण ये हमारी माता है, क्योंकि इन्होंने हमें अपने वचन से उत्पन्न किया हुआ सभी आत्माओं को। और यही हमारा असली धन है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आकर बताते हैं कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई। और धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन होए। फिर परमात्मा बताते हैं राम रटत कोड़ी ही भलो।
राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर शरीर किस काम कहा, जा मुख नाही नाम। कबीर राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकेट बलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। कबीर जिव्या तो वाये भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। परमपिता परमात्मा कबीर देव, कबीर साहिब, अल्लाहु अकबर, ये हमारे सभी आत्माओं के जनक हैं, ये सब के पिता हैं। और यही वो रहमत वाले अल्लाह हैं, ये वही कृपा के सागर हैं, जो अपनी आत्माओं को, जो इनकी शरण में आकर के सत भक्ति करते हैं, उनको सर्व सुख प्रदान करते हैं। और जो भक्ति नहीं करते या करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, या वे इनकम्प्लीट गॉड की, अधूरे भगवानों की भक्ति करते हैं, तो वो प्राणी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और उनका प्रारब्ध में यानी किस्मत में लिखा हुआ जो पाप कर्म है, जिसके कारण प्राणी को कष्ट होते हैं, उससे भी छुटकारा नहीं पा सकते। प्रत्येक प्राणी इस काल के लोक में 21 ब्रह्मांड में, आप पृथ्वी लोक पर रह रहे हो, ये भी काल के लोक के अंतर्गत आता है। कोई भी सुखी नहीं है। परमात्मा ने बताया कि आप झूठे सुख को सुख कहते हो। आप किस बात को सुख मान बैठे हो? पैसा हो, बढ़िया कोठी हो, कार हो, संतान हो, बस आप इसको मौज मानते हो, इसको आप सुख मानते हो। लेकिन आप भूल जाते हो बगैर तत्व ज्ञान के कि जिनके ये सर्व सुख थे, उनका किसी का पुत्र मर गया, किसी की पुत्री विधवा हो गई, किसी की पुत्री मृत्यु हो गई, और कईयों के तो परिवार के परिवार दुर्घटना में नष्ट हो जाते हैं। तो फिर कहाँ गई वो मौज? उस समय ध्यान नहीं आता हमारे को कि ये कैसे बिजली गिर रही है, क्यों तो हम मर रहे हैं, क्यों जन्म रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो ये परमात्मा ने आके बताया, जो हमारे पिता हैं, और हम गलती से यहाँ आ गए थे इस काल के साथ मेला देखने, और इस मेले में हम भी चल गए, अपने परमात्मा से भी छुट गए। अब वो परमात्मा यहाँ आता है हमें समझाने के लिए कि जिस स्थान पर आप रह रहे हो ये स्थायी स्थान नहीं है। ये तो एक मेला है। कोई 10 वर्ष रह सकता है, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई 60 और 100 वर्ष। उसके बाद सभी ने यहाँ से जाना पड़ेगा। और यहाँ आप एक दूसरे से अस्थायी तौर पर जुड़े हुए हो, जैसे मेले में मित्र बन जाते हैं। आपका परिवार इतना ही समझो। तो वो आकर जब हमें बताना चाहते हैं तो हम यहाँ इस काल के जाल में फंस चुके होते हैं। और ये काल एक विलियन है, खलनायक है। इसकी चेष्टा रहती है कि यहाँ मेरे जाल में फंसे हुए सभी आत्माओं को
इतना भ्रमित कर दूं कि ये अपने पिता को पहचान भी ना सके। और इसने ऐसा ही कर रखा है। जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं स्वयं, तो उस समय हम उसको पहचान नहीं पाते और झूठे ज्ञान के आधार से, भ्रमित ज्ञान के आधार से हम अपने ही पिता का विरोध करके इस काल कसाई के जाल में फंसे ही रह जाते हैं। वो परमात्मा स्वयं आते हैं और अपना ज्ञान कराने की चेष्टा भी कराते हैं और हमें ये भी बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो और ये तुम्हारा सही ठिकाना नहीं है। क्या बताते हैं कि पहले गए, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उन्होंने तो कभी किसी को आकर बताया नहीं हम कहाँ गए, और शेष जो बचे हैं ये भी ऐसे ही चले जाएंगे। और जो भक्ति साधना, जो क्रियाएं आप आजीवन करते हो, ये इस काल के जाल में फंसे रहने की सुव्यवस्था है। उसके लिए सतभक्ति करनी पड़ती है, उस साहेब की भक्ति करनी पड़ती है, समर्थ भगवान की, कंप्लीट गॉड की। और वो भक्ति केवल वो स्वयं ही आकर बताते हैं। जब वो बताने आते हैं तब तक हम इन नकली गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों, काजी और मुल्लाओं और इन पीरों के द्वारा इतने भ्रमित कर दिए जाते हैं कि हम परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। पुण्यात्माओं, इसके पीछे क्या कारण रहा कि हम सभी अशिक्षित थे और प्रत्येक धर्म के धर्मगुरु कुछ एक व्यक्ति होते थे जिनको हम ये मानते थे कि ये सभी सदग्रंथों से, अपने अपने धर्म के सदग्रंथों से पूर्ण परिचित हैं, विद्वान पुरुष हैं, जिस कारण से हमने उनके किसी भी बात पर डाउट नहीं हुआ, अविश्वास नहीं हुआ। और अभी तक हम उनके द्वारा दिए गए लोकवेद, दंत कथा को आधार मानकर अपना जीवन जी रहे थे। परमात्मा को पता था कि ये तब तक मुझे नहीं पहचान पाओगे जब तक ये स्वयं शिक्षित ना होंगे। तो पुण्यात्माओं, चौथा युग आ गया है, जनता कभी शिक्षित नहीं थी, क्योंकि ये शिक्षा एक अभिशाप है इस जीव के लिए और वरदान भी है। अभिशाप तो इसलिए है कि इसमें हम ज़्यादा चतुर बन गए और संसारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की दौड़ हमने बहुत स्पीड तो लगा रखी है। एडी से चोटी का जोर केवल माँ इकट्ठीकरण में लग गए, अभिमानी हो गए। छोटी सी पोस्ट पर मिल जाती है, हवा में उड़ जाता, सीधे मुँह बात नहीं करता वो व्यक्ति। और पहले अपने बुजुर्ग थे, आए का आदर करते थे, प्यार से बोलते थे, विनम्र रहते थे। तो विनम्र व्यक्ति के साथ भगवान रहता है। जिसमें जरा सा भी अभिमान आ जाता है उससे भगवान दूर हो जाता है। केवल वो अपना फिर कर्म ही प्राप्त करता है पूर्व जन्म का, उसको अन्य कोई लाभ नहीं मिल सकता। तो अब परमात्मा ने आप जी को शिक्षित बनाया है। अब ये शिक्षा आपके लिए वरदान सिद्ध होगी कि आप परमात्मा को पहचान सकोगे, अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़ सकते हो, निर्णय ले सकते हो। और इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है केवल परमात्मा प्राप्ति, भक्ति करके सतलोक जाने के लिए ही ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। जो क्रियाएं हम करते थे, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश में सारा जीवन लगाकर हम ये कहा करते थे, हमारे बुजुर्ग, हमने देखा सुना कि मेरा काम पूरा हो गया, बच्चों का विवाह कर दिया, परमात्मा ने उनका संतान दे दी, अपने पैरों पर खड़े हो गए, अब मेरी बेशक मृत्यु होगी, हो जाओ, मेरा काम पूरा हुआ। अब इस तत्व ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान से पता चला कि मनुष्य वाला काम तो शुरू भी ना किया उसने, ये कर्म तो पशु पक्षियों जैसे ही किए आज तक जो आपने किए। तो इस मनुष्य जीवन का यदि कोई मूल उद्देश्य है, केवल परमात्मा प्राप्ति है। और आप जी
जिनको ये मानव शरीर मिला है, ये एक ड्रेस है, ड्रेस पोशाक। इसको संत भाषा में चोला बोलते हैं, चोला यानी कपड़ा। तो ये वस्त्र आपको अन्य प्राणियों से भिन्न प्राप्त है, तो इसका कोई काम भी भिन्न है, और उस काम के बिना इस मनुष्य जीवन का कोई यूज नहीं। चाहे कितने कोठी बना लो, फैक्ट्री लगा लो, या चाहे कितनी कार खरीद लो, एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, सब कुछ धरा धराया रह जाता है, और हाथ मसलता हुआ हारे हुए ज्वारी की तरह यह प्राणी यहाँ से शरीर छोड़कर चला जाता है। जो भक्ति नहीं करता और भक्ति कर रहा है नकली गुरुओं के पास, वो भी हारे हुए ज्वारी की तरह ही जाएगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी को ये ड्रेस अलग मिली है, इसका काम भी भिन्न है। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, विद्यार्थी की ड्रेस, उनकी पोशाक भिन्न होती है, और अन्य जो मजदूरी करते हैं या खेतों में काम करते हैं या कोई अपनी अन्य दुकान आदि कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनकी ड्रेस पोशाक भिन्न होती है। और जिनको ड्रेस पहन कर जाते हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको फ्री कर दिया जाता है परिवार की तरफ से कि बेटा और बेटी तुम अपनी शिक्षा ग्रहण करो, अपना भविष्य बनाओ। और यदि वो बच्चे उस शिक्षा काल में, विद्यार्थी जीवन में अपना उद्देश्य को ध्यान में ना रखकर, पढ़ाई ना करके कोई सिनेमा देखता है, कोई ताश खेलता है, या कोई ऐसे ही गप्पे मारता रहता है, तो उनको फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है जब वो उनका विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाता है। एक समय एक व्यक्ति सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर वहाँ मिट्टी डाल रहा था, मजदूरी कर रहा था। वहीं पर उसी रोड का इंचार्ज एक एक्सियन आया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और वो जब आकर इंस्पेक्शन करके चला गया, तब वो टोकरी डाल रहा व्यक्ति, वो मजदूर कहता है कि ये एक्सियन, इसका ये नाम है, ये मेरा सहपाठी था, मेरा क्लास फेलो था, मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा को नहीं, बकवाद करता रहा, सिनेमा देखता रहा। हम इकट्ठे ही इंजीनियरिंग कर रहे थे, +2 करके, 12वीं करके, और मैं पढ़ा नहीं। आज ये एक्शन लग के कारों में घूम रहा है और मैं मजदूरी कर रहा हूँ। तो परमात्मा कहते हैं, आप यूँ पछताओगे जिनको मानव शरीर प्राप्त है। ये विद्यार्थी हो तुम, और जो बच्चे इधर ध्यान देंगे, अपना इस मूल उद्देश्य को पूरा कर लेंगे, सत्य भक्ति, पूर्ण संत की खोज करके, सत्य भक्ति करके, ये तो चले जाएंगे सतलोक में, जहाँ कोई सुख, कोई दुख नहीं, सुख ही सुख है। और फिर कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी वृद्ध अवस्था आपको नहीं सतावेगी। वहाँ वो सृष्टि है रहने की। ये तो सजा प्राप्त प्राणी यहाँ पर डाल दिए गए हैं, जिन्होंने वहाँ गलती की थी एक बार। तो जो यहाँ से सत भक्ति करके चले जाएंगे, तो वो तो सुख पाएंगे उसे, जो पढ़कर एक्शन लग गया। और दूसरे दुख पाओगे जो इस मनुष्य जीवन के अंदर केवल राजनीति में, कोठी बनाने में, बंगले बनाने में, बूटी सूटी लाने में, और बेमतलब की बकवाद करके अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। वो ऐसे पछताएंगे जैसे वो मजदूर पछता रहा था, फिर गधे कुत्ते बनकर मजदूर लगेंगे। इसलिए परमात्मा ने आकर स्वयं ज्ञान दिया है कि आप भक्ति करो, और जो भक्ति नहीं करते वो चाहे भले ही आज आपको सुखी नजर आते हैं, वो उनके पूर्व जन्म की शुभ कर्मों की बैटरी चार्ज है। आगे चार्जर लग नहीं रहा, तो जब तक पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, यानी पुण्य कर्म है, वो उनके चलेंगे, तब तक तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। और जब परेशानी आने लगेगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर उस पर कहर पे कहर टूटेंगे। तो इसलिए
जो आज सुखी है उसको भी चार्जर लगाना पड़ेगा, यानी सद्भक्ति रूपी ये साधना इस दास से प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि विश्व के अंदर इस दास के अतिरिक्त किसी के पास सतभक्ति नहीं और सच्चा ज्ञान नहीं, सब गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। और इसके अंदर कोई मान बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कई प्रकार से भ्रमित हो गए। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी भयंकर रोग की दवाई खोज ली तो उसके पास दवाई लेनी चाहिए, चाहे राष्ट्रपति का रोग हो उसने भी जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। तो थोड़ी सी भी बुद्धि से काम आप लोगे तो ना अभिमान सतावेगा, आपको अपना कल्याण नजर आएगा, तो तुरंत आकर के नाम लीजिए। परमात्मा कहते हैं मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। राजा राम की कार उलंगी गई सीता लंक मजारे। राजा राम की कार उलंगी गई सीता लंक मजारे। सेतु बंधा जब सेना उतरी, चढ़ गए पद्म 18, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। लंका तोड़ी बेलंका रे तोड़ी, वो अहि रावण से मारे। लंका तोड़ी बेलंका रे तोड़ी, अहि रावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरना कुश उदर वेदार, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हा हा हु बंदे होते तौलत हैं बलवारे। हा हा हु बंदे होते तौलत हैं बलवारे। गज और गरा बने भवसागर, 10 सेंस अधिकार, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई श्वास घटो बलहीन भयो, जद खेच लिया मजदारे। श्वास घटा बलहीन भयो, जद खेच लिया मजदारे। अर्ध नाम रसना से टेरा, वो सुमृत है रंकारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई नारद मुनि तेर काली रे योगी, जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि तेर काली रे योगी, जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए, ये रोवत केस उपाड़े, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई कृष्ण गुरु दुर्वासा होते, 56 कोटि सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा रे होते, 56 कोटि सिंगारे। अम्बरीश कह चले अपुठे, वो दुर्वासा से हारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई दुर्योधन और दुशासन को
द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन देई थी, वो बढ़ गए अंत अपारे। मन तू पावे गय अपना किया रे, भोगे गय अपना किया रे। भाई भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के रखे, वहाँ घंटा टूटे पड़ा रे। मन तू पावे गय अपना किया रे, भोगे गय अपना किया रे। भाई 33 करोड़ यज्ञ में आए, वो 88 सारे। 33 कोटि जग में आए, 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता, वहाँ सुपच का शंख बजारे। मन तू पावे गय अपना किया रे, भोगे गय अपना किया रे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा, विप्र पंडित सब हारे। चमरा कनक जनेऊ काढ़ा, पंडित विपर सब हारे। जुल्हे के घर बालद आई, वो केसों से बन जा रे। मन तू पावे गय अपना किया रे, भोगे गय अपना किया रे। मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे। मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही और। मन तू पावे गय अपना किया रे, भोगे गय अपना किया रे। कंस केसी चानौर खपावण, जीतन मल अखारे। कंस केसी चानौर खपावण, जीतन मल अखाड़े। कृष्ण को तो यश दिया, ये कबीर न कारज सारे। मन तू पावे गय अपना किया रे, भोग गय अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण करें खवासी, धन तू सिरजन हारे। शंखों कृष्ण करें खवासी, धन तू सिरजन हारे। दास गरीब करे को सरवर, ऐसा शीश हमारे। मन तू पावे गय अपना किया रे, भोगे गय अपना किया रे। मन तू पावे गय अपना किया रे, भोगे गय अपना किया रे। पुण्यात्माओं, ये जो वाणी दास ने आपको सुनाई है, ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने मुख कमल से बोली है। लेकिन ये ज्ञान गॉड गिवन है। पूर्ण परमात्मा, वो समर्थ परमात्मा जो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को आकर मिले थे। खेतों के अंदर जब वो गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक पाली गए हुए थे, गवाले थे, और भी बहुत से गांव के व्यक्ति बड़े छोटे अन्य भी अपने अपने गऊओं को इकट्ठा ही चरा रहे थे। तो वहाँ परमात्मा आए थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, एक साधु संत का रूप बना के, और गरीबदास जी की आत्मा को निकाल के सतलोक लेकर गए थे। ऊपर के ब्रह्मांडों का सारा विवरण दिखाया था। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, क्या क्या यहाँ की व्यवस्था है, आप यहाँ जन्मते मरते क्यों हो, इसका कारण क्या है, ये सब उनको प्रत्यक्ष करवाया था। किनको? आदरणीय गरीबदास साहिब जी को।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर परमात्मा अपने सतलोक लेकर गए थे, जिसे सचखंड कहते हैं, जिसको शाश्वत स्थान कहते हैं, सनातन परमधाम गीता में कहा है। वहाँ ले गए थे, फिर वापस छोड़ा था ला करके। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की कृपा के बिना कोई भी प्राणी ऊपर जा कर के वापस नहीं आ सकता, यानी वहाँ जा कर के वापस किसी को कुछ ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि इस काल भगवान ने सबको गुमराह किया हुआ है, भ्रमित किया हुआ है। केवल परमात्मा अपनी रजा से ऊपर ले जाते हैं। उन्होंने चंद पुण्यात्माओं को ऐसे ऊपर ले जाके वापस छोड़ा, और उन्होंने उस परमात्मा की गवाही दी है, अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट दिए हैं कि वो परमात्मा इन सभी भगवानों से अन्य है, इन सभी भगवानों से, प्रभुओं से अन्य है। ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, शिव जी से, दुर्गा जी से, ब्रह्म से और परब्रह्म से, इनसे अन्य है, उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उसी को परम अक्षर ब्रह्म कहा है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं ही ऊपर ले जाते हैं अपनी आत्माओं को, फिर वापस छोड़ते हैं। और फिर वो आकर के भगवान के विषय में जानकारी देते हैं। उनमें से एक गरीबदास जी हैं, जो परमात्मा से प्राप्त यथार्थ ज्ञान के आधार से क्या बता रहे हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो, ये तो केवल भक्ति करने के लिए आपको मानव शरीर दिया जाता है इस लोक में। बाकी अन्य प्राणी तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का ही भोग रहे होते हैं। और आप सत भक्ति ना करके अन्य भक्ति करते हो या यहाँ बकवादों में लगे रहते हो, तो उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी। यदि आप यहाँ सुख संपत्ति चाहते हो, सुख संपत्ति से सुख मानते हो या संतान से सुख मानते हो, उसका उदाहरण देते हुए बताते हैं। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। फिर बताते हैं, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवा नबाती। यदि आप यहाँ संपत्ति चाहते हो, बड़ी बड़ी हवेली बनाना चाहते हो, कई कई मंजिल की कोठियाँ बनाना चाहते हो, और उसके ऊपर अच्छी मार्बल वगैरह लगा कर अपनी शान और शौकत बनाकर आप खुश हो, उसको संकेत देते हैं कि श्रीलंका का राजा जो रावण था, उसने सोने के महल बना रखे थे, सोने की ईंटों से, और उसके 1 लाख पुत्र थे। और ऐसे को वध करने वालों का जो सत भक्ति नहीं करते, रावण भक्ति भी करता था लेकिन भगवान शंकर की करता था, तमोगुणी शंकर की। और ये भगवान आपको केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और वो समर्थ परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, अकाल मूर्त है, वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में बनारस में धानक रूप में आए थे। 120 वर्ष रहे, वो ये ज्ञान ही दिया करते थे, और एक झोंपड़ी में बैठकर सारे ब्रह्मांडों का संचालन भी करते थे, और हम सब का पालन पोषण भी करते थे। वो पूर्ण परमात्मा है। जब तक हम सत भक्ति नहीं करते हो तो अपना कर्म ही मिलता है। तो यहाँ याद दिलाना चाहते हैं, यदि तुम संतान ही परमात्मा से मांगते हो, या आपको संतान प्राप्त है, बेटा और बेटी, उनकी अच्छी कोई व्यवस्था है,
उनके बढ़िया रोजगार चल रहे हैं और आप निश्चिंत होकर बैठ गए हो, मूल उद्देश्य भूल गए हो भगवान का, तो आपकी भूल है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का आज कोई दीवा न बाती, दीपक लगाने वाला नहीं शेष बचा। तो इस गंदे लोक में आप इन्हीं व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, तो आपका भूल लाग रही है। उस भूल को तोड़ने के लिए परमात्मा आते हैं या अपना कोई दास भेजकर आपको सजग करते हैं कि आप अपना मूल उद्देश्य भूल चुके हो। उसके लिए याद दिलाते हैं कि जो भक्ति करते हैं उनकी भगवान मदद करते हैं। जैसे इसमें एक प्रसंग आया है कि लंका तोड़ी, बिलंका तोड़ी, और अहि रावण से मारे 10 मस्तक रावण के काटे, और विभीषण को राज दिया रे। परमात्मा कहते हैं यदि तूने यहाँ की थोड़ी बहुत सुख सुविधा भी चाहिए तो वो भी हम देंगे, और जो हम देंगे वो तेरे अनुकूल होगी। और आप अपने प्रयत्न से यहाँ की सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहोगे तो आप गलती पे गलती करोगे, कहीं रिश्वत लोगे, सैकड़ों झूठ बोल के कोई माल बेचोगे, मिलावट करोगे, वो आपके लिए कहर साबित होगा एक दिन। तो ऐसी गलतियां ना करना। फिर बताते हैं एक हा हा हु नाम के 2 साधक थे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलभारे, और गज और गरहा भय बने भवसागर 10 संस अधिकारे। श्वास घटा बलहीन भयो जद खींच लिया मझधारे, अर्ध नाम रसना से टेरा सुमरत है रंकारे। एक हा हा एक हु 2 साधक थे तपस्वी। अब इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, पहले तो कोई भक्ति करता ही नहीं, करना चाहता ही नहीं, और करना चाहता तो उसको मिसगाइड करके रखता है। इन 2 प्राणियों के प्रेरणा हुई हम भक्ति करें, उनको नकली गुरु से मिला देता है। उन गुरुओं ने उनको बता दिया हा हा और हु को कि आप जी तपस्याएं करो, तपस्या से भगवान मिलता है। अब दोनों ने तपस्या की, उनको अभिमान हो गया आपस में कि मेरा तप तेरे से ज़्यादा है। दूसरा कहता कि नहीं, मेरी तपस्या तेरे से अधिक है। तो दोनों का फैसला, वो अपना निर्णय कराने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारा निर्णय करके बताओ, आप तो अंतर्यामी हैं, कि हम में से कौन से का तप ज़्यादा है। ब्रह्मा जी को पता था कि तप से सिद्धियां आ जाती हैं, और ये जितने भी ऋषि मुनि थे सिद्धियां प्राप्त करके ये सर्प बन गए विषैले। इनके जरा सी भी कोई प्रतिकूल बात कर देता था उसको श्राप दे देते, और जिसका खामियाना श्री विष्णु जी ने भी भोगना पड़ा। जिस कारण से ब्रह्मा जी ने अपने सिर से बला टाल दी और कहा भी मैंने ना तो इतना कोई तुम्हारे जैसा जितना तप किया, और मुझे तो ये सृष्टि के कार्य में बहुत व्यस्त रहना पड़ता है, आप श्री विष्णु जी के पास जाओ। वो विष्णु जी के पास आ गए। विष्णु जी से भी यही प्रार्थना करी। विष्णु जी के भी यही मन में शंका आई कि यदि मैंने, जैसे ब्रह्मा जी ने भी ये सोचा था, यदि मैंने एक व्यक्ति को कह दिया, एक को तो कहना पड़ेगा तेरा ज़्यादा तेरा कम है, तो जिसको भी कम बता दिया वो श्राप दे देगा। वो डर गया, इसलिए अपने सिर से बला टाल दी। विष्णु जी के मन में भी ये शंका हुई कि यदि मैं एक को कहूँगा तेरी तपस्या ज़्यादा है इसकी कम है, तो कम जिसकी बताऊँगा वो श्राप देगा। तो इस संकट को भगवान विष्णु जी ने भी मोल लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा भी देखो, मैं तो व्यवस्था में लगा रहता हूँ, पालन पोषण का कार्य डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट है मेरे पास, आप जाओ भगवान शंकर जी के पास, वो ज़्यादा तप वप करते हैं, वही आपका फैसला कर सकते हैं।
तो वो गए भगवान शिव जी के पास। अब भगवान शिव जी ने भी सोचा भी ये एक को तो कहना पड़ेगा, तेरी कम है इसकी ज़्यादा है, तो ये हैं सर्प डस देंगे। उन्होंने भी अपने सिर से बला टाल दी कि अभी एक मतंग नाम के ऋषि हैं पृथ्वी पे, वर्तमान में वही बता सकते हैं, वो बड़े साधक हैं, बड़े तपस्वी हैं, आप वहाँ जाइए। तो दोनों आगे मतंग ऋषि के आश्रम की तरफ जा रहे थे। मतंग ऋषि जो थे बड़े डिल डोल, बड़े तगड़े, भारा शरीर था उनका। तो उन्होंने, ये मन बड़ा बदमाश है, कबीर साहब कहते हैं मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूध, ले डूबे दरिया में और फिर जा हाथ छूटे। उल्टे काम करवा के फंसवा के फिर आप निकल जाता है। तो उन्होंने दोनों ने देखा उस महापुरुष को। मतंग ऋषि पूछा कहाँ है, कि वो सामने बैठे तगड़े थे डुल डुल। एक ने तो मन में सोचा कि बड़ा हाथी सा बैठा भाई, दूसरे ने सोच लिया अच्छा मगरमच्छ साहिद है महात्मा। तो उन्होंने मतंग ऋषि के पास आकर के कहा, मतंग ऋषि के पास एक सिद्धि थी जो मन की वृत्ति बता देती थी, इसने क्या सोच रखा है। तो मतंग ऋषि से उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, हम में से कौन से की तपस्या ज़्यादा है, कौन शक्तिशाली है, आप निर्णय करो। मैं कहता हूँ मेरी भक्ति ज़्यादा, तपस्या ज़्यादा, ये कहता है मेरी ज़्यादा। मतंग ऋषि ने कहा कि जो तुम्हारे मन में तुमने सोच के आए हो उसी से फैसला होगा। तो आपने क्या सोचा भगवान? आपने ये सोचा था कि मतंग ऋषि बड़ा हाथी सा पड़ा है, तो और आपने सोचा था ये मगरमच्छ जैसा है। आप मगरमच्छ बनो, आप हाथी बनो, अपना फैसला आप करो। तो दोनों का शरीर छूट गया, मृत्यु होगी। एक ने हाथी के यहाँ जन्म हुआ, दूसरे का मगरमच्छ के घर जन्म हुआ, शेष जन्म हुआ। फिर कहते हैं हाथी जब जवान हुआ और जल पीने के लिए दरिया पर पहुंचा, सरोवर पर, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया पूरब के संस्कार से। अपने आत्मा, पहले मगरमच्छ ने हाथी को अंदर खींचना चाहा, हाथी मगरमच्छ को बाहर खींच लाया, फिर कभी वो अंदर खींच ले जाए, कभी वो बाहर खींच ले। सारा दिन ऐसे उनकी रिहर्सल चले और शाम को मगरमच्छ उसका पैर छोड़ दे कि कल आना, कल आऊँगा। अगले दिन फिर वो ऐसे ही चलते रहे। कहते हैं 10,000 वर्ष से भी अधिक समय तक वो आपस में झगड़ते, ऐसे ही लड़ते रहे। परीक्ष अपना जो है ये रिहर्सल करते रहे। क्या हुआ कि जो हाथी के साथी थे वो उसके लिए दूर दूर से घास तोड़ के लाएं, कीड़े तोड़ तोड़ के लाएं, उसको खिलाएं रात को, और सुबह फिर पहलवान की तरह हाथ मिलवा दें उनका। तो ऐसे आसपास का जो चारा था वो खत्म हो गया और मगरमच्छ के वहाँ उपलब्ध मछलियाँ काफ़ी रहती थी, वो अपना वहाँ से छका रहता था। तो बलहीन हो गया हाथी और मगरमच्छ ने वो खींच लिया और इतना गहरे पानी में ले गया कि सूंड का थोड़ा सा हिस्सा शेष था जहाँ से हाथी श्वास लेता है। उसकी नाक बहुत लंबी होती है, 5-7-10 फुट की, तो सारा खींच लिया। सूंड ऊपर रखा हुआ था। जब उसने देखा कि अब सूंड में भी पानी प्रवेश होगा तो मर जाएगा, अपनी ताकत भूल के परमात्मा को याद किया। थोड़ा सा राम भी पूरा नहीं कहने पाया था, रा। उसी समय कहते हैं सुदर्शन चक्र आया और मगरमच्छ कह लगा, मगरमच्छ ने उसका पैर छोड़ दिया, हाथी बाहर आ गया। अब वहाँ भगवान प्रकट हुए श्री विष्णु रूप में और आकर कहा कि भाई गज यानी हाथी आप चलो स्वर्ग में। तो क्योंकि आपने मुझे कसक के साथ याद किया,
आपने मेरे को कसक के साथ याद किया, इसलिए स्वर्ग चल। तो जब मगरमच्छ ने कहा कि हे भगवान, देखो हम अपनी जिद के आधार से अभिमानवश हम एक दूसरे से लड़ रहे थे, और जब इसने आपको याद किया मैं उतनी ही कसक से सुन भी रहा था, लेकिन मानवश मैं इसको छोड़ नहीं रहा था। तब भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुम दोनों ही चलिए, आप दोनों को ही स्वर्ग भेज देते हैं। अपने आत्माओं कहने का भाव ये है, इस कथा का निष्कर्ष ये निकलता है कि पहले तो यहाँ डले ढोते हैं ये साधक, फिर इनके अंदर अभिमान घर कर जाता है। परमात्मा कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पहले तो ये डले ढोते हैं, फिर इनमें अभिमान हो जाता है। इन सिद्धियों के कारण एक दूसरे से प्रभु पाक जाते हैं, किसी की हानि ज़्यादा कर देते हैं तो लोग उससे डरने लग जाते हैं, उसको पूजने लग जाते हैं इन ऋषियों को, और किसी को वो थोड़ा मोटा लाभ दे देते हैं अपनी पुण्य से, और उनकी अपनी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है और उनको थोड़ा बहुत राहत दूसरे को दे सकते हैं। दूसरा ये निष्कर्ष निकला कि तप से तो कोई बात बने नहीं, लास्ट में उन्होंने परमात्मा को कसक के साथ याद किया, तो उससे उनको जो लाभ मिला वो हजारों वर्षों के तप से भी नहीं मिला था। तो परमात्मा कहते हैं चाहे कितना ही तुम तप करो, कितनी अन्य क्रियाएं करो, यदि आपके पास भक्ति नहीं है, आपके पास नाम सही नहीं है, तो आप जी वो उस सतर का भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते जहाँ की आप इच्छा रखते हो। जैसे कोई श्री कृष्ण की पूजा करता है, कोई विष्णु जी की पूजा करता है विष्णु रूप में, कोई भगवान शंकर की करता है, तो कहते वहाँ के सतर का लाभ भी आपको उनके मंत्रों से ही होगा, जो मूल मंत्र हैं, मूल नाम है उनके। और दूसरा जो निरंकार, यहाँ पर तीसरी जो बात क्लियर ये होगी आपको कि जैसे उसने रा कहा था, भगवान को याद करना चाहा था, तो इसको निरंकार धुन कहते हैं। निरंकार धुन, निरंकार जैसे ये राधा स्वामी वाले नाम देते हैं ओंकार, ज्योत स्वरूपी निरंकार। तो जो निरंकार है न, पता नहीं निरंकार होता क्या है। जैसे इंसान मरते हुए भगवान को याद करता है विशेष कसक के साथ, वो निरंकार धुन है, निरंकार लौ है उसकी, वो निरंकार लगन है। जैसे हाथी ने मरते हुए रा गया था, ऐसे जो कसक के साथ मालिक याद किया जाता है, यानी उसकी कीमत अलग से होती है। तो भक्ति करने वाले के लिए संदेश है कि जब आप कोई भी नाम का जाप करें, उसको विशेष कसक के साथ करें, फॉर्मलिटी सी ना करें। तो उस कसक के साथ लिए हुए नाम का जो लाभ है वो अत्यधिक है, उसका कंप्लीट लाभ है। तो यहाँ कहने का भाव ये था कि पहले तो ये डले ढोते हैं, फिर आंडी पाक जा, अभिमान हो जाता है भक्ति करके, और फिर यहीं के यही रह जाते हैं। तो यहाँ जो चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि जैसे कोई परमात्मा की कथा सुना रहा है कसक के साथ, और सुनने वाला भी सुन रहा है उसी भाव से, तो दोनों को वो ज्ञान लाभ प्राप्त होगा। उस ज्ञान यज्ञ का जो लाभ है दोनों को ही प्राप्त होगा। जैसे दास सत्संग करता है और आप हृदय से सुन रहे हो, तो दोनों को ही लाभ हो रहा है, दोनों को उस सतर का लाभ मिलेगा। फिर बताते हैं कि दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को कौपीन देई थी।
वो बद गे अंत अपारे। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बानों मारे, महाभारत में टटीरी के रखे, वहां घंटा टूट पड़ा रे। अब क्या बताना चाहते हैं कि मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी के चीर उतारने का, उसको नग्न करने का प्रयत्न किया, तो उस द्रौपदी का चीर क्यों बढ़ गया? पुण्यात्माओं, आज तक जो भी आपको राम नाम की कथा सुनाई गई है, भगवान की कथाएं सुनाई गई हैं, वो इनकम्प्लीट थी, उनका कोई सिर पैर नहीं था। जैसे हमारे मन में एक शंका बनी रहती थी कि जैसे द्रौपदी जी का चीर उतारना चाहा और वो उतरा नहीं, ये कारण क्या था? हम कथा पढ़ते थे, सुनते थे, और ये भी सुनते थे भगवान ने बढ़ा दिया। भगवान ने और बहनों का क्यों नहीं बढ़ाया? कितनों की इज्जत लूटी जाती है, उस द्रौपदी का ही क्यों बढ़ाया? यहाँ बुद्धि कभी नहीं जाती थी, क्योंकि हम इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त थे, ग्रहण कर रखे थे, किए हुए थे। तो परमेश्वर ने आके वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, और अब इस दास के पास उपलब्ध है, जो इन सभी अधूरी कथाओं को पूरा किया जाएगा। पुण्यात्माओं, आप एक बात को याद रखना कि विश्व के जितने भी प्राणी हैं, ये सभी उस अल्लाह अकबर के, उस कबीर भगवान के, अल्लाह अकबर माने बड़े भगवान के, वो ग्रेट गॉड के, कंप्लीट गॉड के बच्चे हैं। और आज जितने भी पोस्ट प्राप्त हैं, जैसे कोई ब्रह्मा बना है, कोई विष्णु बना है, कोई शिव बना है, या कोई अन्य पोस्ट प्राप्त है, कोई देव बना है, महादेव बना है, और चाहे कोई अन्य यहाँ पृथ्वी के ऊपर राष्ट्रपति बना है, मंत्री बना है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना है, ये सभी पूर्व की भक्ति किए हुए पुण्यकर्मी प्राणी हैं। अब जैसे दास आपको क्लियर कर ही रहा है, और आपको लगभग क्लियर स्पष्ट हो भी रहा है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही जीव को भक्ति लाभ प्राप्त होता है। अध्यात्म मार्ग का जो लाभ होता है वो शास्त्र अनुकूल साधना से ही होता है। और शास्त्र अनुकूल साधना कैसे होती है? जो सदग्रंथों में विद्यमान हो, सदग्रंथों में जिसका ज्ञान हो, सदग्रंथों के आधार से जो भक्ति हो, उसको कहते हैं शास्त्र अनुकूल साधना। और सदग्रंथ कौन कौन से हैं? वर्तमान के अंदर जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये तो हैं गॉड गिवन ग्रंथ। इसके अतिरिक्त पवित्र पुराण, पवित्र महाभारत, पवित्र सुधा सागर आदि, ये हैं ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए ज्ञान में प्लस करके अपने मत जोड़ जोड़ के आगे इसके 18 भाग बना दिए पुराणों के। और महाभारत के अंदर केवल उस घटना है, वो जो महाभारत के अंदर जो पात्र हैं, कौरव और पांडव और कुछ ऋषियों का ज्ञान है। तो ये ज्ञान गॉड गिवन नहीं है, ये तो इतिहास एक टाइप का। ऐसे ही पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद कहो, एक ही है, केवल नाम मंत्र है, लेख में कोई अंतर नहीं है। तो ये भी गॉड गिवन है, लेकिन ये पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र पुराण और पवित्र बाइबल का कुछ अंश, पवित्र बाइबल का जो अंश है वो इस ब्रह्म के द्वारा दिए गए हैं। ये भी गॉड है, ये भी अल्लाह है, ये इनकम्प्लीट गॉड है। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं, ये कंप्लीट साहब हैं, हमारे साहब हैं,
वैसे तो गृह मंत्री सेंटर का वो भी साहब है, और मुख्यमंत्री स्टेट का वो भी साहब है, एक मंत्री गृह मंत्री स्टेट का प्रांत का वो भी साहब है, एक कमिश्नर भी साहब है, एक डीसी भी साहब कहलाता है, एक एसडीएम भी साहब कहलाता है, तहसीलदार भी साहब ही कहलाता है। तो इस प्रकार ये सभी साहब हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट साहब हैं, अधूरे साहब हैं, इनका सीमा है, अक्षेत्र है। और कंप्लीट साहब जो है, वो पूर्ण साहब जो है प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है। इसी प्रकार जो ब्रह्म है ये इनकम्प्लीट गॉड है, और इसके द्वारा दिया गया ज्ञान इसका इनकम्प्लीट नॉलेज है। लेकिन जितना है वेद और गीता वो सही है, जो कुरान है उस सत्र का ज्ञान वो सही है, लेकिन उसमें ना पवित्र गीता में, ना पवित्र वेदों में, ना पवित्र कुरान शरीफ में, ना पवित्र बाइबल में उस पूर्ण परमात्मा की पूर्ण जानकारी नहीं है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में, और पवित्र कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में ये स्पष्ट कर रखा है कि वेद ज्ञानदाता, गीता ज्ञानदाता और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि वो अल्लाहु अकबर, यानी वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, जो सबका उत्पादक है। उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत से पूछो तो वो ज्ञान जो तत्वदर्शी संत बतावेगा वो ना कुरान में है, ना वेद में है, ना गीता में, ना पवित्र बाइबल में। तो वो है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो इनके अंदर नहीं है। तो ये जितने भी हैं ग्रंथ ये इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं, और इनका ज्ञानदाता भी इनकम्प्लीट गॉड है, कंप्लीट गॉड नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। इतनी सी बात। तो ये जो अब आपको ज्ञान प्राप्त है उस कंप्लीट गॉड के द्वारा दिया हुआ, पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। आज दास आपको उनका दिया हुआ ज्ञान एज ए टेप रिकॉर्डर सुना रहा है, और उस परमात्मा की कृपा के बिना अन्य इसको समझ नहीं सके। इस दास के समझ में आया। तो अब क्या होगा? अब हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा, पूरे विश्व में शांति होगी। ये माया को इकट्ठी करने की जो दौड़ लग रही है, आग लगी पड़ी है प्रत्येक प्राणी के अंदर, ये इस ज्ञान से शांत होगी।